अच्छा, संयम तुम्हारे घर गया हुआ है, तो वो घर तो चला गया है, घर से वापस आने के लिए हम कौन सी प्रेपोजिशन यूज करेंगे? फोन काट दिया। यस, अब संयम घर तो चला गया है अपने फ्रेंड के, लेकिन वहां से वापस आने के लिए हम कौन सी प्रेपोजिशन यूज करेंगे? बताइए बताइए, गैस कीजिए। कल मैंने आपको समझाया था, बताया था कि हम किसी भी डायरेक्शन में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो हम उसके लिए कौन सी प्रेपोजिशन यूज करते हैं? टू। बिल्कुल सही। लेकिन वहां पहुंचने के बाद वापस आने के लिए कौन सी प्रेपोजिशन यूज करेंगे हम? यानी किसी जगह से वापस रिवर्स गियर में आने के लिए या कहीं से भी वापस आने के लिए हम कौन सी प्रेपोजिशन यूज करते हैं? तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रीति, योर होस्ट एंड एजुकेटर, और आज हम लेकर आए हैं प्रेपोजिशन पार्ट 2 फॉर रिवीजन। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि कौन सी प्रेपोजिशन हम किसी भी डायरेक्शन से वापस आने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यस, कल हमने सीखा टू का इस्तेमाल। तो टू मीन्स आपके किसी भी एक पॉइंट तक जाने के लिए, यानी किसी डायरेक्शन के लिए, हम किसी पॉइंट के लिए, पर्पस के लिए हम टू को इस्तेमाल करते हैं। बट वापस रिवर्स गियर में, यानी वापस आना है, अगर हमें बैंक से वापस आए हैं, ऑफिस से घर आए हैं, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? उसके लिए इस्तेमाल करेंगे हम फ्रॉम। यस, फ्रॉम प्रेपोजिशन, किसी भी जगह से वापस आने के लिए हम कौन सी प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं? फ्रॉम। कल हमने सीखा टू डायरेक्शन के लिए, जैसे माई पेरेंट्स गो टू टेम्पल, मेरे पेरेंट्स टेम्पल जाते हैं, मंदिर जाते हैं। लेकिन वहां से अगर वापस आना है तो हम कौन से प्रेपोजिशन यूज करेंगे? फ्रॉम। किसी जगह से वापस आने के लिए फ्रॉम प्रेपोजिशन यूज करेंगे हम। सी केम बैक फ्रॉम शिमला, वो वापस आई है शिमला से। सी केम बैक फ्रॉम चंडीगढ़, सी केम बैक फ्रॉम ऑफिस। यस, किसी भी जगह से वापस आने के लिए, ठीक है। सोर्स यानी साधन, यानी हम किसी भी काम को किस चीज से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द पोएम द ट्रीज। अब मैंने कोई पोएम पढ़ी या हमने कोई पैसेज पढ़ा है, कोई स्टैंजा पढ़ा है, तो हम क्या सोचते हैं कहाँ से लिया गया है? अब जैसे अगर बात करें, एग्जाम चल रहे हैं, तो एग्जाम में आप सबने देखा है, किसी भी क्वेश्चन में आपने देखा है कि कोई स्टैंजा मिल गया, कोई क्वेश्चन मिल गया, तो सबसे पहले माइंड में क्या आता है? ये कहाँ से आया है, कौन से चैप्टर से आया है, कौन से पोएम से आया है ना? तो वो क्या है? फ्रॉम। दिस पोएम, दिस स्टैंजा इज टेकन फ्रॉम द पोएम, दिस पैसेज इज टेकन फ्रॉम द चैप्टर दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम द चैप्टर दिस। तो ये सोर्स यानी साधन, किस जगह से लिया गया है किसी भी चीज को, तो वहां पर हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। अब आपको कुछ डायग्राम मैंने जैसे भी है, मेरी ड्राइंग इतनी खास नहीं है, बट ठीक है, काम चलाने लायक है। तो आपके लिए कुछ ड्राइंग मैंने ड्रॉ किया है, जिसके थ्रू हम बताएंगे कि प्रेपोजिशन यानी पोजीशन बताना किसी भी नाउन और प्रोनाउन की। देखिए, फर्स्ट मैंने ये बॉक्स बनाया है, इसको बॉक्स ही मान लेना, आपको जो भी समझ आता है। बॉक्स है ये, ठीक है। ये बॉक्स के अंदर ना मैंने एक बॉल बनाई है, मुझे नहीं पता आपको क्या समझ आ रहा है, लेकिन मैंने बॉल बनाई है। ये क्या है? बॉल। बॉल बनाई है और ये बॉल बॉक्स के अंदर है। तो बताइए इसको हम क्या बोलेंगे? इन द बॉक्स बोलेंगे। यस, इट इज इन द बॉक्स। इन मतलब के अंदर, इनका मतलब ही के अंदर होता है। इन मीन्स के अंदर। यानी अगर आपको कोई भी चीज किसी चीज के अंदर दिखाई दे रही है, लाइक आई एम इन माई रूम, तो आई एम इन किसी भी चीज के अंदर, इन। अब ये तो ऊपर पहुंच गई भाई, ये देखिए बॉक्स बना हुआ है और ये बॉक्स के ऊपर है, तो क्या बोलेंगे हम इसको? बोलो, क्या बोलेंगे? कमेंट सेक्शन में बताया करो। ऑन मतलब ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर रखा हुआ है वो। यस, कल मैंने ओवर भी बताया था, है ना? नहीं बताया? अच्छा, चलो आज बताएंगे। ऑन देखो, किसी भी बॉक्स के या किसी भी मटेरियल के ऊपर जब हम कोई चीज रखते हैं, सामान रखते हैं, तो उसको हम ऑन ऊपर के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखो इधर भी ऊपर बना हुआ है, बॉक्स के ऊपर बनी हुई है बॉल। क्या ये बॉल है? ये नींबू समझ सकते हो, बॉल समझ सकते हो। एज
योर मेंटेलिटी, जो भी आपको समझना है, बट मैंने बोल बनाई है। और ये बोल यहाँ बॉक्स के ऊपर है, बट ये और भी ऊपर पहुंच गई है, देखो। तो दोनों को हम ऑन इस्तेमाल करेंगे, दोनों प्रेपोजिशन के लिए ऑन लगाएंगे नहीं। ये क्या है, ऑन ऊपर, और ये क्या है, ओवर। बहुत ज्यादा ऊपर होता है जब कोई भी सामान, जो कोई भी चीज, जैसे हम स्काई की अगर बात करें या फैन की बात करें, वो हमारे ऑन तो है, ऊपर है, बट बहुत ज्यादा ऊपर है तो हम उसको क्या बोलेंगे, ओवर। ओवर। कोई चीज बहुत ज्यादा ऊपर होती है तो वो क्या होती है, ओवर। अब जैसे अगर बात करें रूफ की, अब मतलब जिसको जो टच है, जो टच हो सकता है वो ऑन होगा, और जो बहुत ज्यादा ऊपर ओवर हो जाता है, ओवर बोलते हैं ना, एक्सेस, ओवर हो जाना, ओवर एक्ट करना। ओवर एक्ट मत करो, या ओवर मत करो, एज्यूम मत करो, या ओवर एक्सक्यूजेस मत दो। तो ओवर मीन्स बहुत ज्यादा, बहुत ऊपर। ये बहुत ऊपर है। अब ये देखिए, ये नीचे है, ये गाड़ी मत समझना इसको, ये बॉक्स के नीचे बनाया हुआ है मैंने, बॉल ही है ये, हाँ ये बॉल है और ये नीचे है, तो क्या बोलेंगे हम इसको, अंडर। यस, अंडर मीन्स नीचे। किसी की पोजीशन अगर आपको नीचे की बतानी है तो अंडर यूज करेंगे। क्या बताएंगे, अंडर। बोलते हैं ना, वो मेरे अंडर कंट्रोल में है, वो मेरे नीचे काम करते हैं, मेरे नीचे है। नीचे इट मीन नीचे बैठा नहीं है वो, इट मीन्स कंट्रोल। ये यहाँ पे बॉल इस बॉक्स के कंट्रोल में है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये बॉक्स है भाई पीछे वाला, मैं आपको बता रही हूँ, मेरी ड्राइंग मुझे समझानी पड़ रही है बिकॉज आई एम नॉट बिग आर्टिस्ट। तो ये बॉक्स है और बॉक्स के आगे बॉल बनी हुई है। अब बताइए, बॉक्स के आगे बॉल बनी हुई है, इन फ्रंट ऑफ। यस, इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है, के सामने। तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने। यस, मैं आपके सामने हूं, आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। मैं आप सबके सामने हूं ना, तो मैं क्या हूं, इन फ्रंट ऑफ यू। ऐसे ही ये क्या है, इन फ्रंट ऑफ के सामने, इन फ्रंट ऑफ के सामने, यानी किसी के सामने खड़ा होना, किसी के, जैसे कैमरे के सामने हम सेल्फी लेते हैं ना, तो इन फ्रंट ऑफ, उसके सामने आते तभी होता है काम, है ना, इन फ्रंट ऑफ, के सामने। अब ये बताइए ये क्या है, यस, नेक्स्ट टू, NEXT, नेक्स्ट टू, बिल्कुल पास में होना कोई चीज, नियर भी बोल सकते हैं आप, नेक्स्ट टू या नियर, पास में। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये देखिए दो बॉक्स बनाए मैंने यहाँ पर, और बीच में हमारी बॉल फंसी हुई है, दो के बीच में एक, हाँ, ट्राइंगल बना दिया हमने, तो दोनों बॉक्स है, ये बॉल है, तो ये क्या है, बिटवीन। क्या है ये, बिटवीन। बिटवीन का मतलब क्या होता है, बीच में। क्या होता है बिटवीन का मतलब, बीच में, यानी ये पोजीशन बताई है हमने इसकी। अब मेरे पास ना एक और एग्जांपल देने के लिए है, देखिए ये मेरा कप है और ये क्या है हमारे पास, टमाटो। टमाटो है। अब अगर हम इस टमाटो को इसके अंदर डाल देते हैं, देन इट इज इन द कप। निकल जा निकल ही नहीं रहा। यस, ये क्या है, इन द कप। अंदर चला गया तो इन द कप, टमाटो इज इन द कप। तो कोई चीज किसी के अंदर है तो इन। अरे भैया ऐसे नहीं निकल रहा। अब आउट, बाहर आ गया तो आउट। यहां पे अगर मैं रखती हूं तो क्या बोलेंगे आप इसको, इन फ्रंट ऑफ द कप, टमाटो इज इन फ्रंट ऑफ द कप। और अगर मैंने यहां रख दिया, छुपा दिया इसको, बिहाइंड, पीछे, इट इज बिहाइंड द कप। यस, टमाटो इज बिहाइंड द कप, पीछे छिपा हुआ है। हम छिपते हैं ना कहीं। यस, बचपन में हम हाइड एंड सीक का गेम खेलते थे तो उसमें हम कहीं ना कहीं छिप जाते थे, तो बिहाइंड मीन्स पीछे छिपना, पीछे। यस, अगर हमने यहां रख दिया तो नियर, नेक्स्ट टू, टमाटो इज नेक्स्ट टू कप। अब ऐसे रख के अगर मैंने इसको ऐसे रख दिया तो क्या बोलेंगे हम इसको, यस बताइए क्या बोलेंगे, टमाटो इज ऑन द कप, टमाटो इज ऑन द कप। अगर हमने यहां रखा, बहुत ज्यादा ऊपर हो गया है ये, तो ओवर द कप। क्या बोलेंगे, ओवर द कप, टमाटो इज ओवर द कप।
अब 2 कप नहीं है, वरना मैं बीच में भी रख के दिखाती आपको पोजीशन, है ना। टोमेटो इज ओवर द कप। अब बताइए इसकी पोजीशन, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, रिप्लाई दीजिएगा। आई विल वेट फॉर योर कमेंट। तो आज के लिए इतना ही रिवीजन किया है हमने। प्रेपोजिशन की पोजीशन जो है, प्रेपोजिशन यानी एक तरह से पोजीशन ही है किसी भी प्लेस के लिए, और प्लेस किसका, नाउन और प्रोनाउन के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट का जो हम पोजीशन बताते हैं, दैट इज प्रेपोजिशन। आई होप आपको आज तो अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने कुछ अच्छी अच्छी सी ड्राइंग बनाई है और अच्छी अच्छी ड्राइंग के थ्रू आपको समझाया है। तो जो भी फिर भी अगर आपकी कोई डाउट रह गए हैं, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के रिवीजन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।